अच्छा मैम, कैसे देखते हैं यूपी में जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, ज़्यादातर माफिया या फिर जो गुंडे होते हैं उनके ऊपर होती है, जो रेपिस्ट होते हैं उनके ऊपर होती है, सही होती है? मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोज़र कार्रवाई की ज़रूरत इन द फर्स्ट प्लेस इनफ है एज अ स्टेटमेंट कि हमारा देश कहाँ खड़ा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आई थिंक ये बहुत नहीं है कि मैं वहाँ पर अभी सॉर्ट ऑफ ऑन द माइक बोल रही थी एंड मेरे घेरे में मतलब ऐसे 15 आदमी खड़े हैं जो क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, और मैंने ये बोल दिया कि अगर हम इतना कंसर्न्ड है लड़की के बारे में तो फिर हम पॉलिटिक्स के नीड के टाइम हम ममता बनर्जी पे बोलने के लिए तैयार हैं, जबकि केस सीबीआई के अंडर में है, तो सेंट्रल के अंडर है केस अब, बट हम ममता बनर्जी को अटैक करने के लिए रेडी हैं, जो कि अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए, लेकिन हम खुद अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है कि मणिपुर के टाइम मोदी जी ने कुछ नहीं किया, या विशाखा गाइडलाइंस को बीजेपी के अंडर 10 साल लग गए इम्प्लीमेंट होने में, या फिर निर्भया का जस्टिस इतना लेट आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करते। डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि जितने भी रेप के मामले होते हैं इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल के काम करना चाहिए। आई थिंक मैं किसी पार्टी की होने से पहले या किसी धर्म की होने से पहले मैं इंसान हूँ, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये नारी को कि ये हमेशा बैटल ग्राउंड बना देते हैं और हमेशा फिर उनके ऊपर लड़ाई होती है। बैटल ग्राउंड की बात नहीं है, आपने सही कहा, आप एक इंसान है, पर जब एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं आपको गिनवाऊँ, कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, बंगाल हो, कर्नाटका हो, केरला हो, जब इन जगहों पे लड़कियों के साथ में रेप होता है, तो जब आपने कहा कि मेरे धर्म से पहले मैं एक इंसान हूँ, तो वो ये नहीं देखते कि ये इंसान है, वो धर्म ही देखते हैं। हाँ, मैं वहाँ बोल रही थी तो वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं एक इंसान हूँ और मैं अपनी मतलब वो लड़की की बात कर रहे हैं, मैं एक लड़की खड़ी हूँ वहाँ पे अकेली, मैं अपनी सुरक्षा की बात कर रही हूँ, और वो मुझ पे ये चिल्ला रहे हैं कि हमने आपको छेड़ा क्या, हमने आपको छेड़ा क्या। छेड़ना क्राइटेरिया है कि लड़की के सम्मान का, तो हम ये बोल रहे हैं कि लड़की जब तक छेड़ी नहीं जा रही तब तक देश ठीक है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता कि इंसान का सम्मान। हैरेसमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, हरासमेंट वर्बल है, वो चिल्ला रहे हैं अपनी पार्टी प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि ये देख रहे हैं कि करना क्या होता है मैम, ये बीजेपी का क्या रोल? आई थिंक ये बीजेपी से रिलेटेड नहीं है, ये हर पार्टी से रिलेटेड है। मैं एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। आई थिंक आई सपोर्ट द मैन, जो इंसान काम कर रहा है वो अच्छा इंसान है। गडकरी अच्छा काम कर रहा है, गडकरी अच्छा इंसान है, वो रूल करना डिजर्व करता है। जयशंकर अच्छा काम कर रहा है, जयशंकर रूल करना डिजर्व करता है, हम उसे इलेक्ट कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि पीपल जिन लोगों को हम लोगों ने ऐसे फेस ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिक्स बना रखा है, वो एक्चुअली मतलब उन्हें कोई फर्क पड़ता है। आप इंडियन पॉलिटिक्स आप किसे कहना चाह रहे हैं? फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज एवरीवन हु इज जस्ट द फेस, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी कि आई एम ओनली हियर। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रही हैं? Not really. I think there are a lot of people. I'm talking also about the Home Minister. I'm talking about a lot of people. Why not? Even in like, what about like even in opposition? People like, I don't know. There were people who were like Sonia Gandhi as well, or like even for Rahul Gandhi till an extent. I think I see a lot from Priyanka Gandhi, her speaking out about things. प्रियंका गांधी, अभी आप लड़की की बात कर रही थी तो मैं लड़की की बात करूंगी। प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस तक लड़ पाई सिर्फ, क्यों? मणिपुर तक लड़ पाई सिर्फ, क्यों? बंगाल में क्यों नहीं लड़ी फिर? क्यों नहीं लड़ी? Haven't you heard? बंगाल में आरजीकर कॉलेज में जो हुआ उसके ऊपर एक स्टेट नहीं है उनका। आई थिंक ये स्क्यूइंग तरीका कि पे है, उनके ट्विटर पे स्टेटमेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो बात छोड़िए। हाँ, ये स्क्यूइंग तरीका की, तो ठीक है, अगर स्टेटमेंट देना ही आपका क्लासिफिकेशन है, पहली बात तो ठीक है, स्टेटमेंट देना क्लासिफिकेशन नहीं है, Statement लड़ना क्लासिफिकेशन है। हाथरस में सड़कों पर पहुंच गई थी जब प्रियंका गांधी, तो बंगाल में क्यों नहीं पहुंची? फेयर इनफ। आई थिंक इफ इट इज अबाउट कि प्रियंका गांधी कहाँ पहुंची नहीं पहुंची, तो लेट्स टॉक अबाउट कि कहाँ पर इस देश के अंदर जो कैबिनेट है उसमें 72% ऑफ पीपल करंटली सिटिंग इन द पार्लियामेंट हैव ऑल क्रिमिनल चार्जेस, रेप चार्जेस ऑन देम। आई थिंक ऑपोजिशन जो पावर में नहीं है, आई थिंक वी डोंट केयर अबाउट देम, बट लाइक जिन लोगों को हम इलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग पावर में है, सेंट्रल में, के सीबीआई के
अंडर है, यानी कि मोदी जी एंड हिज कैबिनेट हैज मोर होल्ड ओवर। आई थिंक एजुकेशन की बात बहुत कम लोग करते हैं, तो आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट पावर में सपोर्टिंग। नहीं है, ठीक है, लेकिन विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभा सकते हैं ना, आवाज तो उठा सकते हैं। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके लिए आवाज तो उठा सकते हैं, वहां जाकर के सहानुभूति तो लोगों को दे सकते हैं, वहां जाकर के वादा तो कर सकते हैं, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। मेरा एक सवाल है प्रियंका गांधी की। कन्नौज में नहीं एक जाएंगी। मिनट शांत, एक मिनट। अंकल आप एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ। कोई कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए तो वो जीता नहीं है। जो जीता है वो तो काम No, करे। no. दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। Listening to you very carefully. बात ये है, आप was लड़कियों की listening to you बात very कर रही हैं। carefully. एक मिनट सर, आप लड़कियों की बात कर रही हैं। हम अभी तो कह रहे थे प्रियंका गांधी बंगाल क्यों नहीं गई। उन्हीं के कर्नाटका में एक अध्यक्ष की बेटी को मार दिया जाता है, सरेआम सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होती है। वो उनके घर से मैं राजस्थान से हूँ। 1980s के अंदर विशाखा होता है, ठीक है। आई मीन आप जर्नलिस्ट हैं, होप आपको पता होगा। तो विशाखा गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होने के अंदर 10 साल लग जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उस 10 साल के अंदर जो गवर्नमेंट सी कोएलिशन की वो यूजलेस थी? मेरी नज़र में एज ए लड़की थी, क्योंकि उस 10 साल में जो केसेस हुए होंगे उन्हें उन गाइडलाइंस की हेल्प नहीं मिली होगी। ट्रू, लेकिन वो हो चुका है। मैं अब उसे बदल नहीं सकती, मैं आज को बदल सकती हूँ। प्रियंका गांधी इलेक्टेड नहीं है, यानी कि राहुल गांधी ये नहीं बोल सकती इलेक्टेड है। वो एक्चुअली जब विपक्ष में है तो वो सीबीआई को कंट्रोल नहीं कर सकती। दैट्स माय पॉइंट। I am elected, not elected. But there is a two type of responsibility of a civilian of any country. First is the individual responsibility and second is the social responsibility. और ये जो है responsibility, जो individual social responsibility है, ये नागरिक का है। और जब वो elected हो जाता है, किसी पार्टी का नेता हो जाता है, विपक्ष का नेता हो जाता है, तो ये responsibility और बढ़ जाती है, ये responsibility और बढ़ जाती है। तो आज एज ए इंडिविजुअल होकर के हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर पार्शियलिटी की बात करें, नहीं No social, so you had, so you as the ruling party had no responsibility socially towards Manipur people for like 2 months straight. I think what that's- about Sandesh Khali? Then what about Sandesh Khali? I think this is the point, right? We make it about aboutism. What about this? What about Kashmir? What about Kerala? There is a lot of thing to talk about, ma'am. True. Let's talk about Delhi then.